प्रेमिका का प्रेमी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है जब वो होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद में प्रेमी उसे शराब की बोतल सामने रख देता है और शराब की बोतल देखने के बाद प्रेमिका उसे मना कर देती है। ऐसे में प्रेमी अपना अंगूठा काटता है, उसकी मांग भर देता है, अपनी जबरदस्ती जिद पूरी करता है, ख्वाहिशें सारी पूरी करने के बाद में उसे बेसहारा छोड़ देता है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत में। रोज एक नई सच्ची कहानी आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। और जिस प्रकार से अयोध्या की 22 वर्षीय जवान लड़की जिसका नाम सोनम निषाद है, वो पार्क में टहलने के लिए रोज सुबह आया करती थी। रोज सुबह जब वो टहलने के लिए आती है, उसी समय पर एक नौजवान रहता है, डोगरा रेजिमेंट का फौजी, जिसका नाम देशराज रहता है। वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट का, और वो वहीं पर आकर के उसके इर्द गिर्द घुमा करता था। उसे रोज देखा करता था, रोज निहारा करता था, रोज वहां पर बैठ करके उसे एकटक देखते रहता था। ऐसे में एक दिन लड़की वहां से गुजर रही होती है, तो बड़ा हिम्मत करके वो लड़का वहां पर आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी। ये सारी बातें हो रही होती है, तो लड़की उसे मना कर देती है, लेकिन फिर भी लड़की का घर वहीं नजदीक में होता है, इसलिए लड़की बराबर उस पार्क में आया करती है। अयोध्या का वो पार्क बड़ा ही मशहूर पार्क है और ऐसी पार्क के अंदर रोज वो टहला करती थी। उसी पार्क के अंदर उस फौजी को ये जानकारी लग चुकी थी कि ये इसी पार्क के इर्द गिर्द रोज घुमा करती है, तो वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने रोज वहां पहुंच जाया करता था, डोगरा रेजिमेंट का वो फौजी। और वहां जब वो पहुंचता है, उससे बातें करता है। कई बार मिन्नतें करने के बाद में वो लड़की मान जाती है, नंबर शेयर एक दूसरे को करते हैं, बातें चलती रहती हैं। बातें इतनी आगे बढ़ जाती है कि लड़की को लगता है कि अब इसके ऊपर कैसे भरोसा करे कि मुझको प्यार करता है कि नहीं करता है। लड़की ने एक दिन उससे कह दिया फोन पर कि क्या तुम मुझे गुलाब का फूल लाकर दे सकते हो। ऐसे में लड़की की बात सुनते से ही वो लड़का बोला कि जब कहो तब मैं ला कर दे दूं। अगली सुबह जब वो लड़की वहां पहुंचती है, तो वो देखती है कि एक लड़का वहां खड़ा है और साथ में अपने हाथ में एक गुलदस्ता लिया है, और गुलदस्ता जैसे ही उसे थमाता है, लड़की देख करके उसके मन में एक प्रेम जो है वो जाग जाता है उस फौजी के लिए, क्योंकि उस फौजी जो जवान था देखने में बड़ा ही हैंडसम दिखता था। और ऐसे में उस लड़की को उस फौजी से एक पहली नजर में पहली बार प्यार हो जाता है। फौजी जो गुलाब का फूल, वो एक गुलाब का फूल मांगती है, वो 55 गुलाब का फूल लेकर दे देता है। लड़की ले जाकर घर पे गिनती है, तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि कैसे एक लड़का मुझे इतना प्यार कर सकता है। तब दोनों की बातें शुरू होती है, बातें बहुत आगे बढ़ जाती हैं, धीरे धीरे बातें होती रहती है। रोज वो पार्क में मिला करते हैं, वहीं पार्क में कहीं आगे चलकर बैठा करते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं। नजदीकियां बढ़ने के साथ साथ में एक दिन ऐसा आता है जब वो राम पौड़ी पर बैठे हुए रहते हैं। वहां पर संध्या का समय रहता है। शाम के समय बैठ करके फौजी धीरे से कहता है अपने प्रेमिका के कान में, सोनम निषाद के कान में कहता है कि मुझे मेरी यहाँ से शिफ्ट चेंज हो रही है। अब मुझे यहाँ से डोगरा रेजिमेंट, जो कि मैं यहाँ पर अयोध्या में हूँ, अब मुझे एलओसी पर भेजा जा रहा है। तो मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। दोनों कह करके एक दूसरे के बाहों में रोने लग जाते हैं। तो ये जब बातें हो रही होती है, तो सोनम भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इसी बीच में फौजी दूसरे दिन वहां से अपना सामान लेकर के एलओसी के लिए रवाना हो जाता है। 7 महीने बीत जाते हैं, एक दूसरे से ये लोग फोन पे बात किया करते थे। तभी अचानक फौजी का एक दिन फोन आता है। फौजी कहता है कि मैं अयोध्या आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, और ऐसे बाहर मिलेंगे तो लोग बड़ा ही प्रश्न उठाएंगे कि कौन है ये, क्या है ये, और हमारी और आपकी इमेज जो है वो खराब होगी। तो ऐसे में लड़की बोलती है तो क्या करना चाहिए। लड़के ने बोला कि मैं एक होटल बुक कर रहा हूँ, तुम अपने घर से सुबह जल्दी आ जाना, वहीं होटल पर रुकेंगे। ये सुन करके लड़की पहले तो मना करती है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर उसके प्यार में पागल हुई वो लड़की मान जाती है। होटल में जब जाती है, लड़का 7 महीने बाद आया हुआ रहता है, बातें करता है, बहलाने फुसलाने की बातें शुरू करता है। जिस प्रकार से एक उसको अपनी जो हवस की ठरक थी वो बुझानी थी उस लड़की के साथ में, पूरी वो प्रयास करता है, लेकिन उसमें विफल रहता है। लड़की मना कर देती है कि नहीं, शादी से पहले मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन लड़का बाद में उसे मनवाने के लिए कहता है कि शादी की ही अगर बात करती हो तो लाओ। तुरंत वो वहां से एक चाकू उठाता है, जो कि होटल के अंदर मिल जाता है, उसे उठाता है और तुरंत अपने अंगूठे से अंगूठा काटता है और उसकी मांग भर देता है।
ये देखने के बाद में लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अपने पल्लू से कपड़ा फाड़ती है और उसका अंगूठा बांध देती है। खून बड़ा तेजी से बह रहा होता है। फिर लड़की अपने धीरे से अपने भावनाओं को अब उस लड़के के हवाले कर देती है, और जिस प्रकार से अब वो जो उसकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण हो जाती है। और वो जो फौजी जवान है उसे जो चाहिए था वो अब मुझसे मिल चुका था, और वो मिलने के बाद में वो बड़ा ही उत्साहित था। उसने तमाम वादे कर डाले, तमाम बातें कर डाली। उस जोश जोश में उसने सारी बातें उसे बता डाली कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आगे चल के मैं तुमसे शादी करूंगा, सारी चीजें उसने उस लड़की से कह दी। उसके बाद में फिर से 2 दिन के बाद में वो वहां से चला जाता है। लड़की अपने घर अयोध्या में रहती है, लड़का फिर से एलओसी पे चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, उसके बाद में फिर लड़का आता है, और इसी तरीके से उनका मुलाकात वो अयोध्या में हुआ करता था। फिर इसी बीच में लड़की बोलती है कि अब ये इतनी ज्यादा ये सारी चीजें अब मुझे मैं नहीं करूंगी, पहले आप मुझे शादी करिए। लड़का कहता है शादी नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ भाग चलो। लड़की अच्छे परिवार से थी, लड़की एमए पढ़ी हुई थी, इसलिए लड़की का जो दिमाग था वो सही था, सोच अच्छी थी। लड़की ने कहा इसके लिए आप मेरे माता पिता से बात करिए, और अगर वो कह देते हैं तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। माता पिता से लड़का आता है, बात करता है, जिसका नाम देशराज होता है। देशराज जब उसके माता पिता से बात करता है सोनम के, तो माता पिता सीधा सीधा मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम ब्राह्मण समाज से हो, हम निषाद समाज से हैं, तो शादी जो है वो नहीं होगी। तो लड़का कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आर्मी का जवान हूँ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, जाति प्रथा नहीं मानता हूँ। ये कह करके लड़का बोलता है कि आ, मैं अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो चलिए मैं यहाँ पे शादी कर लेता हूँ। तो लड़का कैसे भी मान करके लड़की के साथ में मंदिर में शादी कर लेता है। उसके फोटोज वगैरह आपको बैकग्राउंड में पीछे दिख रहे होंगे। लड़की और लड़के दोनों बड़े राजी मर्जी से खुशी से वहां रहते हैं। इसी बीच में फिर लड़का उस लड़की को अपने साथ में ले जाता है जहाँ पे उसकी पोस्टिंग रहती है, और ऐसे में वहां ले जाकर उसके साथ में जो पति पत्नी का जो पूरा दायित्व रहता है वो सारा निभाते हैं वो दोनों। और जो भी संबंध बनाना रहता है वो पति पत्नी के अनुसार उनका डेली बनता रहता है। और इसी बीच में फिर वो लड़का बोलता है कि अच्छा मैं मुझे मेरी जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था उस लड़की को लाता है, फिर से अयोध्या छोड़ देता है। लड़की गर्भवती हो जाती है, घर में रहती है, और खुद वो चला जाता है फिर से एलओसी पर। और वहीं पर जाने के बाद में फिर धीरे धीरे उसका जो फोन है लड़की के पास आना बंद हो जाता है। इधर लड़की प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट के दौरान लड़की बार बार प्रयास करती है, और जब लड़की का प्रेगनेंसी का आखिरी महीना जब चल रहा होता है, लड़की उससे बार बार मिन्नतें करती है। उसके दोस्त तो जो उससे और जो दोस्त थे उसके जिससे बात वो करवाया करता था सीमा पर रहते हुए, उनके पास का संपर्क करती है, उनसे बात करके इससे बात करने का जो जवान है देशराज उससे बात करने का प्रयास करती है, लेकिन असफल रहती है। बात नहीं करता है, फोन नहीं उठाता है। इधर बाप बन चुका होता है, लड़का पैदा होता है, अब वो करे तो करे क्या, ये देख करके वो बड़ी परेशान हो जाती है। अब वो घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, घर में झूठ बोलती है कि एलओसी से छुट्टी नहीं मिल रही है, आर्मी की नौकरी इसी प्रकार की होती है। घर वाले मान जाते हैं, आस पड़ोसी मान जाते हैं, नात रिश्तेदार मान जाते हैं कि हो सकता है कि भाई आर्मी के अंदर है इसलिए छुट्टी नहीं मिल पा रही। लेकिन दिन बीतता जाता है, हिमाचल प्रदेश से उसे फोन आता है कि आप हिमाचल प्रदेश से मैं आ रहा हूँ, मुझसे अयोध्या में मिलो। फिर से वो लड़की मिलती है, फिर से उनके साथ में शारीरिक संबंध बनते हैं। लड़का उसे उठा करके फिर से साथ में अपने ले जाता है, इस बार हिमाचल प्रदेश ले जाता है। घर जाने की बात जब लड़की करती है तो वो मना कर देता है कि तुम्हारी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, गांव जाने के बाद में बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, मेरे गांव में एक मृत्यु हुई है, इसीलिए यहाँ पर रूम लेकर रहते हैं। तो लड़की इस बात के लिए हामी भरती है, लेकिन फिर मना कर देती है। लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके वो बहला फुसला करके लड़की को अपने साथ ले जाता है। ले जाने के बाद में वो जिस रूम में रहता है वहां पे शराब की बोतल लाता है, उसे जबरदस्ती शराब पिलाता है। शराब पिलाने से वो जब पीने से वो मना करती है तो उसे बहुत तमाचे मारता है। अब लड़की से जब ये पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो वो लड़की का कहना था कि उसे साधारण तरीके से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, वो संबंध बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता था। वो चाहता था कि मैं शराब पीकर पूरे नशे में हो जाऊं, और नशे में धुत होकर के वो मेरे साथ में कुछ ऐसा अश्लीलता करे जो अप्राकृतिक रूप से
होता है, तो वो इस चीज को भाप गई थी, इसलिए वो शराब पीने से मना कर देती है। ऐसे में लड़का नाराज हो जाता है, फिर उसे छोड़ देता है, बोलता है कि अब तू अपने घर चली जा। ऐसे में नाराजगी जब इतनी बढ़ जाती है तो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसकी पत्नी रहती है। फिर बातें ऐसी चलती रहती हैं आगे, फिर वो दोनों अपने अपने घर वापस फिर से आ जाते हैं। लड़का उसे छोड़ आता है आकर के अयोध्या में। अयोध्या जब उसे छोड़ता है, उसके बाद में उसकी जो पोस्टिंग है वो पंजाब के पास कहीं पे, उसकी उसकी पोस्टिंग जो है पंजाब में होती है। लड़का वहां जाता है। अब वहां जाने के बाद में फिर उसे वो बुढ़ा लड़की को यहाँ से पंजाब बुलाता है। पंजाब जब लड़की जाती है, उसके साथ में फिर होटल में रहता है, होटल में संबंध बनाता है। वहां फिर जबरदस्ती उसके साथ में शराब पिलाने का प्रयास करता है। ऐसे में लड़की उसके बार बार मना करती है, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है। ऐसे में जब सारी बातें चल रही होती हैं, इन्हीं बीच में लड़का इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और यही बात कर करके दोनों में झगड़ा हो जाता है। और यहीं से वो लड़का धीरे धीरे जो सोनम है उसे फिर से अपने घर छोड़ देता है, अयोध्या। वो अपने घर चली आती है, और फिर लड़का फिर से बॉर्डर पर चले जाता है। और वहां जाने के बाद में उसे वो वीडियो कॉल करता है, जिसमें वो अपने हाथों पर चाकू को गर्म करके सोनम लिखता है, नजर आता है। और सोनम जो है वो एक कह सकते हैं कि जब जो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के रहते हैं, तो वो उसको लड़की को लगता है कि हो सकता है कि ये लड़का मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसके दोस्तों से पता करना चाहती है। दोस्त उससे कहता है कि तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे प्यार में पागल है। ऐसा जान करके सोनम जब उससे बात करना चाहती है, तो वो फिर बात करता है, फिर से संबंध बनाने का प्रयास करता है। संबंध बनता भी है। फिर सोनम आगे चल करके जब उसे अपने बच्चों के लिए, अपना जो उसका बच्चा था, अब जो उसका बच्चा आज के समय में 5 वर्ष का हो चुका है, उसके लिए वो भरण पोषण के लिए जब पैसे मांगती है, जब उससे बातें करती है, तो वो साफ साफ मना कर देता है। और अब उससे भद्दी भद्दी गालियां देता है, भद्दी भद्दी बातें करता है, उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तब सोनम को लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। जब उसे पता चलता है, सोनम उसकी और जानकारी लेती है, तो पता चलता है कि पहले से शादीशुदा है। ये जानने के बाद में सोनम की जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाती है, बेहोश हो जाती है कि ये इतना बड़ा धोखा मेरे साथ में इस फौजी नौजवान ने किया है। अब मैं क्या करूं, घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, आस पड़ोस में मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। ऐसा जान करके जब वो लड़की अब पैरों तले से उसकी जमीन खिसक गई, जब वो जानती है तो चल कर घर तक नहीं पहुंच पाती, वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ लोग आते हैं, पानी छिड़कते हैं, आंखें आंखें खोलती है। फिर वो धीरे धीरे करके अपने घर पहुंचती है। घर वालों को 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते बाद जब सच्चाई पता चलती है, तो कहीं न कहीं घर में बड़ा ही एक एक अलग सा माहौल, जो उस लड़की के प्रति लोगों का रवैया जो है वो बदल जाता है। भाई बहन अलग प्रकार से उसे देखने लग जाते हैं, और जो नात रिश्तेदार है उन्हें भी धीरे धीरे इसकी जानकारी लग जाती है। लेकिन उस फौजी को कोई इसका असर नहीं होता है। अभी तक वो फौजी उस लड़की के पास आने को तैयार नहीं है, उसे छोड़ करके चला गया। अब लड़की दर बदर की ठोकरें खा रही है। न्याय के आस में थाने, पुलिस, प्रशासन सब दूर जा रही है। लड़का फोन नहीं उठाता है। इस घटना से आप ये सीख ले सकते हैं कि प्यार अंधा होकर के किसी से प्यार ना करें। पहले उसके बैकग्राउंड को जाने, पहले उसके बारे में जाने कि क्या ये सच बोल रहा है, या बाहर का रहने वाला लड़का है, हमारे यहाँ पर आकर के अगर ये नौकरी कर रहा है, तो इसके घर परिवार का पहले बैकग्राउंड जाने, घर परिवार के लोग कैसे हैं पहले जाने, ना कि पैसे के प्रलोभन में, या उसके हाव भाव को देख करके, उसके शारीरिक रूप को देख करके, या उसे उसका ऑरा देख करके उसके साथ शादी कर लें। ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर इस प्रकार से प्रेम प्रसंग के जो मामले आ रहे हैं और बाद में टूट जा रहे हैं, ये बड़ा ही चिंताजनक है। और ऐसे में कई परिवार टूट रहे हैं, कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो जा रही हैं। उसी में से एक जिंदगी सोनम निषाद की भी बर्बाद हो गई। अब दर बदर की ठोकरें खा रही है, न घर की हुई, न परिवार की हुई, और ना ही उस फौजी की हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।